चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करते हैं विवाह संस्कार के बारे में, यानी विवाह प्रथा के बारे में। विवाह प्रथा का हमारे हिंदू व्यवस्था में क्या महत्व था, ये कितने प्रकार के होते थे तथा इनसे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, इन सभी तथ्यों पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विवाह प्रथा के बारे में, यानी विवाह के बारे में, या विवाह संस्कार भी कह सकते हैं, या हम इसको विवाह प्रथा के रूप में भी पढ़ सकते हैं। यानी इस क्लास में हम विवाह से संबंधित जितने भी हमारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट समझने लायक फैक्ट्स हैं, उन सभी फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें अपने इसमें कि जो विवाह है, इस विवाह को क्या माना जाता है? एक पवित्र संस्कार माना जाता है। पवित्र संस्कार, विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इसको एक बात सबसे पहले ये आपको नोट करनी है। दूसरी बात, अगर मैं बताऊं आपको कि जो विवाह शब्द है, ये वी उपसर्ग, हम कह सकते हैं बी उपसर्ग, और वह धातु से बना है। ठीक है, किससे बना है? बी उपसर्ग है इसके अंतर्गत, और वह क्या है? इसमें धातु है, वह धातु से मिलकर बना है। एक पॉइंट नोट करनी है। अब बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की कि विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ की मैं बारे में बात करूं तो इसमें होता है विवाह शब्द का कि वधु को वर के घर ले जाना, वर के घर ले जाना, या हम कह सकते हैं या पहुंचाना, या पहुंचाना। ठीक है, तो ये बात समझना है कि विवाह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। ये नोट आपको अच्छे से करना है। ये क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ, अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, और विवाह जो शब्द है बी प्लस कह सकते हैं बी उपसर्ग, और वह धातु से मिलकर बना है। ये पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। अब बात करते हैं, अब एक और चीज़ समझनी है यहाँ से कि जो हमारा विवाह शब्द है ये पवित्र संस्कार है। इस पवित्र संस्कार के बारे में बात करें कि प्राचीनतम जो विवाह सूक्त था, इस पवित्र संस्कार से संबंधित प्राचीनतम विवाह सूक्त, प्राचीनतम विवाह सूक्त, सॉरी एक पॉइंट, प्राचीनतम विवाह का वर्णन करने वाला, विवाह का वर्णन करने वाला, वर्णन करने वाला। ठीक है, क्या है? प्राचीनतम विवाह का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त, विवाह सूक्त। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि प्राचीनतम विवाह का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त कहाँ मिलता है, विवाह सूक्त का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। यानी जो हमारा ऋग्वेद है, पहला वेद है, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। इसका जो 10वां मंडल है उसमें एक सूक्त मिलता है, और उस सूक्त का नाम है विवाह सूक्त। ये विवाह सूक्त क्या करता है? प्राचीनतम विवाह का वर्णन करता है, प्राचीनतम विवाह का उल्लेख करता है। एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अब बात करें विवाह प्रथा की कि विवाह प्रथा को प्रारंभ किसने किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विवाह प्रथा को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, इस विवाह प्रथा को किसने कायम किया था, तो याद रखना विवाह प्रथा को कायम किया था, तो नोट कर लें यहाँ से, दीर्घतमा ऋषि ने। किसने किया था? दीर्घतमा ऋषि ने, दीर्घतमा ऋषि ने। पॉइंट नोटेड। अब दूसरी बात कि इसमें सुधार, सर्वप्रथम इसमें सुधार या संशोधन भी कह सकते हैं कि सबसे पहले, बाद में इसमें क्या किया? सुधार, या हम कह सकते हैं संशोधन। संशोधन किसने किया? श्वेतकेशु औदालक ने। ठीक है,
अब देखो समझने वाली बात यह है कि विवाह प्रथा को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि विवाह प्रथा को किसने कायम किया था। दीर्घतमा ऋषि ने किया था। इन्होंने सबसे पहले विवाह संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया और एक प्रथा कायम की जिसका नाम था विवाह, जिसके माध्यम से नर और नारी का क्या होता था, एक गठबंधन होता था और उस गठबंधन के बाद के उसके कुछ नियम होते थे और उन नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता था। बाद में श्वेतकेशु औद्दालक एक ऋषि हुए और उन्होंने इस विवाह प्रथा में जो दीर्घतमा ऋषि ने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए थे, उनमें कुछ सुधार या संशोधन किया था। और याद रखना, प्राचीनतम विवाह का जो वर्णन करने वाला विवाह सूक्त है, ये विवाह सूक्त किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पॉइंट यहाँ क्लियर। अब एक और पॉइंट समझना कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल था ये पवित्र संस्कार तो था। अगर बात करें इसकी ऋग्वैदिक काल की, कि ऋग्वैदिक काल में अगर लक्ष्य पूछा जाए कि विवाह का लक्ष्य क्या था, विवाह का लक्ष्य, टारगेट यानी विवाह का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आपको बता देना है संतानोत्पत्ति। वैदिक काल में विवाह का क्या था, मुख्य लक्ष्य था। इस पॉइंट पे भी आपको नोट करना है कि वैदिक काल में संतान की उत्पत्ति यानी संतानोत्पत्ति ही क्या था, विवाह का मुख्य लक्ष्य था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम विवाह संबंधी अगले पॉइंट पर कि देखिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमारा मन में एक प्रश्न आता है कि विवाह कितने प्रकार के थे। तो याद रखें कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हम बात करें अपने धर्मशास्त्रों की, धर्मशास्त्रों में जैसे स्मृतियों की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो धर्मशास्त्रों में यहाँ हम कह सकते हैं गृह सूत्रों में सबसे ज़्यादा याद रखना कि जो हमारे हिंदू व्यवस्था से संबंधित जितनी प्रथाएं हैं, जितनी भी जानकारी है, उनका उल्लेख गृह सूत्रों में अवश्य मिलता है। तो धर्मशास्त्रों या गृह सूत्रों के अनुसार विवाह के प्रकार, तो मैं बता देता हूँ, धर्मसूत्र या धर्मशास्त्रों के अनुसार या गृह सूत्रों के अनुसार विवाह के जो प्रकार थे वो कितने हैं, 8 माने गए हैं। कितने बताए गए हैं, गृह सूत्रों में विवाह के प्रकार 8 बताए गए हैं। अब वो 8 विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं उन पे भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। क्रम से याद करने का तरीका भी बताऊंगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर उन विवाहों का क्रम भूल जाते हैं। जैसे मैंने संस्कार में बताया था आपको, संस्कारों को याद करने के लिए कि GPS जान हमने अन्न चूड़ा के लिए, कर्ण विद्या और नयन वेद के सम विवाह का अंत किया। इस ट्रिक के माध्यम से यानी इस लाइन के माध्यम से हमने 16 संस्कारों को क्रम से याद कर लिया था। उसी प्रकार हम विवाह, जो हमारे 8 प्रकार के विवाह हैं, गृह सूत्रों में इनका उल्लेख मिलता है, धर्मशास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है, इनको हम क्रम से याद करेंगे। अब देखो वो 8 विवाह कौन कौन से हैं और वो ट्रिक कौन सी है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब इन 8 को याद करने की जो ट्रिक है वो है ब्रह्मदेव आप आगरा के पैशाचों का वध कर दो। ठीक है, बस ये लाइन याद रखनी है। इस लाइन में से याद रखना कि ब्रह्म और एक देव और एक आ और एक पा, ठीक है, एक आ फिर गा और ये और फिर ये पैसाच। बाकी के ये क्या है, इनका कोई महत्व नहीं है, बस ये लाइन को पूरा करने के लिए, बाकी को पूरा करने के लिए जोड़े गए हैं। यहाँ ब्रह्म से देखिए दोस्तों कि यहाँ ब्रह्म से जो बनता है ब्रह्म विवाह, ठीक है, और देव से बनता है देव विवाह, और आ से बनता है आर्ष विवाह, और पा से बनता है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, और इधर ये आ गया है तो इस आ से बनता है आसुर विवाह। ठीक है, और इस गा से बनता है गांधर्व विवाह, और इस रा से बनता है राक्षस विवाह, और पैसाच से बनता है पैसाच विवाह। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पहला विवाह हो गया हमारा ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रकार है देव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है हमारा प्रजापत्य, पांचवा है आसुर, छठवां है गांधर्व विवाह, और सातवां है राक्षस, और आठवां है हमारा पैशाच। इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से इन 8 विवाहों के प्रकारों को क्रम से याद रख सकते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह।
अब इन विवाहों के अंतर्गत क्या क्या होता था उन सभी तथ्यों पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म विवाह के बारे में, यानी इन विवाहों के बारे में हम क्रम से अब पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपने ब्रह्म विवाह की। अब बात करते हैं ब्रह्म विवाह की। तो सबसे पहला जो हमारा विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ठीक है। इस विवाह के बारे में जान लें आप कि इसको सबसे उत्कृष्ट विवाह कहते हैं, सबसे उत्तम, या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट विवाह, उत्कृष्ट विवाह भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि इसमें कन्या का पिता, यानी कन्या का पिता वर को घर बुलाता था, वर को घर बुलाता था, बुलाकर, ठीक है, अपनी सुसज्जित, वर को घर बुलाकर अपनी सुसज्जित कन्या उसे सौंप देता था, सौंप देता था, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर कि जो ब्रह्म विवाह होता था इसको सबसे अच्छा विवाह इसलिए माना गया। इसमें क्या करता था कि कन्या का पिता वर ढूंढता था और वर ढूंढने के बाद में उसे अपने घर पे रीति रिवाज के साथ बुलाता था और वहाँ पर अपने आभूषणों से और वस्त्रों से सुसज्जित यानी सजी हुई जो कन्या होती थी उसके साथ में उसका विवाह कर उसे सौंप देता था। इस विवाह के अंतर्गत, किसके, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत। ब्रह्म विवाह को आधुनिक विवाह का प्रचलित रूप भी कहते हैं कि वर्तमान में, यानी ये प्रथा है आज भी हिंदुओं के अंतर्गत आज भी ये प्रचलित है। कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में इस विवाह को आज भी प्रचलन में आज भी प्रचलन में है ये, ठीक है। कौन सी प्रथा, ब्रह्म विवाह की प्रथा। और एक और आती है प्रजापत्य की, उसके बारे में बात करूंगा, दोनों में अंतर भी समझाऊंगा आपको। हमारा जो दूसरा था मैंने अभी बताया था आपको देव विवाह। क्या होता था, देव विवाह, देव विवाह। इस देव विवाह में क्या होता था कि देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले, देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले पुरोहित, या हम कह सकते हैं ब्राह्मण से अपनी कन्या का विवाह करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जो कन्या का पिता होता था उस कन्या के पिता के घर पर जो भी पुरोहित या ब्राह्मण देवताओं के लिए यज्ञ संपन्न करवाता था उसी ब्राह्मण से अपनी कन्या का विवाह पिता कर देता था। इस प्रकार के विवाह को हम क्या नाम देते हैं, देव विवाह नाम देते हैं। और इतिहासकारों का ये भी मानना है कि उस समय जो देवताओं के लिए यज्ञ चलते थे ये काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। और जो कन्या का पिता होता था किसी भी पुरोहित या ब्राह्मण से जब उसके गुणों से क्या हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था, तो अपनी कन्या का विवाह भी उसके साथ कर देता था। और इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता था, देव विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट अगला जो तीसरा विवाह है वो है हमारा आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। अब इसमें क्या होता है कि याज्ञिक क्रियाएं, कह सकते हैं यज्ञ की क्रिया करने हेतु याज्ञिक क्रियाएं करने हेतु, या हम कह सकते हैं याज्ञिक धर्मानुष्ठान करने हेतु, धर्मानुष्ठान करने हेतु कन्या का पिता वर से एक गाय या एक बैल, या हम कह सकते हैं या एक जोड़ी गाय बैल लेकर अपनी
कन्या का विवाह करना, कन्या का विवाह करना, यानी याज्ञिक धर्म अनुष्ठान करने हेतु कन्या के पिता द्वारा, यहाँ पे क्या आएगा, द्वारा लिख लेना, पिता द्वारा वर से एक गाय, एक बैल या एक जोड़ी गाय बैल लेकर, यानी इन तीनों में से कुछ भी कर सकता था, वो एक जोड़ी भी ले सकता था, केवल सिंगल गाय ले सकता था या एक बैल ले सकता था, और उसे लेकर अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ कर देता था। इस प्रकार के विवाह को हम क्या कहते हैं, आर्ष विवाह कहते हैं। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। अब इस विवाह में क्या होता था कि इसमें जो पिता होता था कन्या का, वो वर और वधू का विवाह संपन्न करवाता था और दोनों को आशीर्वाद के रूप में कहता था, दोनों को आदेश देता था कि वो दोनों साथ साथ अपने जीवन का निर्वाह करें, अपने जीवन के नियमों का पालन करें और वर से एक प्रकार की वचनबद्धता भरवा लेता था कि वह पूरे जीवन उसकी कन्या का क्या करेगा, देखभाल करेगा, ख्याल रखेगा, ठीक है। तो इस विवाह में क्या होता था, दहेज नहीं लिया जाता था। प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह दोनों विवाहों को ज़्यादातर सेम टू सेम माना गया है और ये दोनों विवाह ही आज के समय में हमारे हिंदू धर्म में क्या हैं, प्रचलित हैं। दोनों विवाहों को क्या करते हैं, जैसे इस विवाह में और इस विवाह में दोनों में समानता क्या है कि इसमें भी कन्या का पिता वर को घर बुलाता है, इसमें भी कन्या का पिता क्या करता है, वर को घर बुलाता है। यहाँ पे क्या होता है, वो केवल उसको अपने विवाह के साथ फेरे लेकर उसको कन्या सौंप देता है, लेकिन यहाँ पे वो वचनबद्धता भी भरवाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में वर्तमान में जो विवाह होते हैं वो वचनबद्धता से पूर्ण होते हैं, उनमें भी साथ फेरे लेते समय क्या लिए जाते हैं, वचन लिए जाते हैं। तो ये प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह को आधुनिक विवाह का क्या माना जाता है, प्रचलित रूप माना जाता है। अब प्रजापत्य विवाह में आप नोट करके लिख लें कि जो प्रजापत्य विवाह है इसमें लिखें, इस विवाह के अंतर्गत, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर व वधू को साथ साथ वर व वधू को साथ साथ अपने जीवन निर्वाह आदेशों को निर्वाह कार्यों को पालन करने का आदेश देता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझना कि ये जो विवाह होता है प्रजापत्य विवाह, ये बिना दहेज का होता है। कैसा होता है, बिना दहेज का, ठीक है। इसमें एक और बात याद रखनी है कि वर से वचनबद्धता, जो कन्या का पिता होता है वो वर से क्या ले लेता है, वचनबद्धता ले लेता है कि वह कन्या को, उसकी कन्या का जीवन भर ख्याल रखेगा और अच्छे से देखभाल रखेगा। इस प्रकार के इन चारों विवाहों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि ये वर्तमान में जो आधुनिक समय में हमारे हिंदू धर्म के विवाह हैं उनसे मैच खाते हैं, ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये दोनों रूप ही आज के समय में हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, ठीक है। अब बात करना, यहाँ पर एक बात समझना कि इन चारों विवाहों को क्या कहा गया है, प्रशंसनीय विवाह कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रशंसनीय। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनमें प्रशंसनीय विवाह इन चारों विवाहों को कहा गया है कि ये जो चारों विवाह हैं अपने, इन चारों विवाहों को प्रशंसनीय विवाह या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट विवाह भी कहा है। क्या कहा है इनको, उत्कृष्ट विवाह, इन चारों विवाहों को धर्मशास्त्रों में। बाकी के जो हमारे चार शेष विवाह रह जाते हैं उनको क्या कहा गया है, अप्रशंसनीय, अनुत्कृष्ट या कह सकते हैं अनुचित। इनको उत्कृष्ट या हम उचित विवाह भी कह सकते हैं। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है कि उचित विवाहों की संख्या कितनी मानी गई, उत्कृष्ट विवाह कितने माने गए, प्रशंसनीय विवाह कितने माने गए, ठीक है। तो चार विवाह हमारे प्रशंसनीय हैं, उचित हैं, उत्कृष्ट हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले चार विवाहों के बारे में जिनको निकृष्ट विवाह कहा जाता है, अनुचित विवाह भी कहा जाता है। अगला जो विवाह है वो है हमारा पांचवा विवाह, आसुर विवाह।
आसुर विवाह या असुर विवाह भी कह सकते हैं। ठीक है, इस विवाह का एक अन्य नाम और मिलता है, इस विवाह को हम विक्रय विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय विवाह भी कहते हैं। एक बात एक और इसका नाम याद रखना है कि आसुर विवाह को विक्रय विवाह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विवाह में क्या होता है, कन्या को खरीदकर, इस विवाह में कन्या को खरीदकर उससे विवाह किया जाता था, उससे कन्या को खरीदकर उससे विवाह किया जाता था। बात समझ गए होंगे आपको कि आसुर विवाह को विक्रय विवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कन्या को खरीदा जाता था और खरीदने के बाद में उससे विवाह किया जाता था। हमारे इतिहास शास्त्रों में या कह सकते हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में इस प्रकार के विवाह का उल्लेख मैं बता देता हूँ। जैसे दशरथ व कैकेयी का विवाह, कैकेयी का विवाह। ठीक है, राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता थे, कैकेयी भरत की माँ थी और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से कन्या को खरीद कर यानी विक्रय विवाह के रूप में, आसुर विवाह के रूप में ही हुआ था। पॉइंट यहाँ तक ये समझ गए होंगे, उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं हम छठवें विवाह के बारे में। जो हमारा छठवां विवाह है उसको हमने क्या नाम दिया था? गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह। तो ये गांधर्व विवाह क्या है? वर्तमान इसका एक और रूप मिलता है, गांधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम विवाह भी कहते हैं। प्रेम विवाह या आधुनिक लव मैरिज भी कहते हैं। आधुनिक समय में इसे हम क्या कहते हैं? लव मैरिज भी कहते हैं। आधुनिक समय में हम इसे क्या कहते हैं? लव मैरिज भी कहते हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आपको। अब इस देखो, आधुनिक समय में जो लव मैरिज है, अपनी प्रेम विवाह है, इस प्रेम विवाह का ही प्राचीन काल में क्या नाम मिलता है? गांधर्व विवाह मिलता है। इस विवाह में क्या होता है कि वर और जो कन्या और वर और कन्या होते हैं अपनी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर विवाह कर लेते थे, घर से भागकर विवाह कर लेते थे। यानी प्रेम विवाह लव मैरिज में ये होता है, यहाँ तो माता पिता मान जाएं, मानते नहीं है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भागकर या छिपकर शादी कर लेते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि वर होता है यानी जो लड़का होता है और लड़की एक दूसरे के गुणों पर क्या हो जाते हैं? अनुरक्त हो जाते हैं, एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं या आपस में प्यार कर लेते हैं। तो जो ये लव मैरिज थी, तो इस लव मैरिज को प्राचीन काल में गांधर्व विवाह नाम दिया गया। उदाहरण के लिए हम इसे कह सकते हैं कि जैसे इस प्रकार के विवाह के उदाहरण हमें प्राचीन काल में कहाँ मिलते हैं? जैसे दुष्यंत व शकुंतला का विवाह। जैसे दुष्यंत व शकुंतला का विवाह। ठीक है, तो दुष्यंत व शकुंतला का विवाह आपको पता होगा गांधर्व विवाह था इन दोनों के मध्य जो किया गया था। दूसरी बात कि स्वयंवर प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें कन्या अपना पति खुद ही चुनती थी और स्वयंवर होता था। उस स्वयंवर में तो स्वयंवर जो प्रथा थी वह गांधर्व विवाह का ही एक भाग थी। ठीक है, गांधर्व विवाह का एक भाग थी। ठीक है, स्वयंवर प्रथा किसका ही एक भाग है? गांधर्व विवाह का ही एक भाग है। ये पॉइंट आपको नोट भी करना है। ठीक है, वात्सायन ने, अब इस विवाह के बारे में एक चीज़ समझें यहाँ पे कि वात्सायन ने, ये शास्त्रकार हैं, वात्सायन ने इसे यानी जो हमारा गांधर्व विवाह है इसे सबसे पूजित विवाह बताया है। क्या बताया है? सबसे पूजित, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला विवाह, सबसे पूजित विवाह बताया है। ठीक है, नोट कर लेना, बताया है। और एक बात करें महाभारत की, तो महाभारत में इसे सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। ठीक है, विवाह कहा गया है। अब यहाँ से समझने वाली बात, कितने सारे हमारे पॉइंट हैं। अब देखो, ज़्यादातर लोग पढ़ लेते हैं, मैं मानता हूँ आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो ऐसी नई नई बातें होती हैं ये नहीं मिलती हैं, आपको हमारी ही क्लास में मिलेंगी। कि मैं आपको बता दूँ, स्वयंवर जो प्रथा है ये गांधर्व विवाह का ही एक भाग है।
बादशाह ने इसे सबसे पूजित विवाह कहा है। महाभारत में इसे क्या कहा गया है, सर्वोत्तम विवाह कहा गया है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। बात करता हूँ नेक्स्ट विवाह के बारे में। अगला जो विवाह है वो है राक्षस विवाह। देखिए राक्षस विवाह के बारे में बात करें तो इस राक्षस विवाह को अपहरण विवाह भी कहते हैं, अपहरण विवाह, या हम इसको एक और नाम देते हैं जबरदस्ती विवाह, जबरदस्ती विवाह। ठीक है, यानी जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह या अपहरण करके किया जाने वाला विवाह, उस विवाह को हम क्या कहते हैं, राक्षस विवाह कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर? तो ये तो यहाँ से समझ गए होंगे कि इस विवाह में क्या होता था कि इस विवाह में कन्या का अपहरण करके या ज़बरदस्ती उसको उठा कर ले गए या ज़बरदस्ती उससे विवाह किया जाता था राक्षस विवाह में। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। क्षत्रियों में इस विवाह को मान्यता दी गई है और महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा गया है। ठीक है, पॉइंट यहाँ से नोट करना, समझना कि क्षत्रियों में इस विवाह को मान्यता दी गई है, मान्यता प्राप्त दी गई। ठीक है, महाभारत में इस विवाह को, महाभारत में इसे क्या कहा गया है, छात्र धर्म कहा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है कि महाभारत में किस विवाह को छात्र धर्म कहा गया है, छात्र धर्म कहा गया है। तो याद रखना राक्षस विवाह क्या है, छात्र धर्म है। महाभारत के अनुसार महाभारत में से छात्र धर्म कहा गया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ से, कहा गया है। ठीक है, अब बात करें मनु ने। ठीक है, प्लस हम बात करते हैं पितामह भीष्म ने, यानी महाभारत में है ये पितामह भीष्म। इन दोनों ने क्षत्रियों के लिए इसे प्रशस्त बताया है। प्रशस्त का मतलब प्रशंसनीय बताया है, यानी ये जो विवाह है राक्षस विवाह, ये क्षत्रियों के लिए उचित है, क्षत्रियों को ऐसे विवाह करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महाभारत में से छात्र धर्म कहा गया है। किस विवाह को, राक्षस विवाह को। किसे अपहरण विवाह या जबरदस्ती विवाह कहा जाता है, राक्षस विवाह को। अब देखो इस प्रकार के विवाह के उदाहरण हमारे वैदिक साहित्यों में मिलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर पूछा जाए, उदाहरण भी पूछे जाए कि राक्षस विवाह के उदाहरण क्या हैं, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वीराज चौहान प्लस संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान प्लस संयोगिता का विवाह। हम अगला कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्लस रुक्मिणी विवाह। अगला हम कह सकते हैं अर्जुन प्लस सुभद्रा का विवाह। ठीक है, तो ये हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं राक्षस विवाह के, जिनमें क्या है, अपहरण करके या जबरदस्ती कन्या से विवाह किया गया। पृथ्वीराज चौहान का और संयुक्त विवाह अपहरण के माध्यम से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मिणी का विवाह भी इसी विधि से हुआ, और अर्जुन सुभद्रा का विवाह भी इसी विधि से, यानी राक्षस विवाह ही कहा जाता है इतिहास में इनको। तो ये इसके उदाहरण हो गए। और अगला जो हमारा लास्ट विवाह रह जाता है वो है पैशाच विवाह। कौन सा है, पैशाच विवाह। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पैशाच विवाह। देखो पैशाच विवाह में क्या होता है कि इसमें एक सुदबुद्धहीन, मदमस्त, पागल, उन्मुक्त, मद से उन्मुक्त, ऐसी कन्या से क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है पैशाच विवाह में। देखिए पैशाच विवाह,
पैशाच विवाह। देखिए पैशाच विवाह की बात करें इसमें, तो इसमें वर द्वारा कह सकते हैं कि इसमें वर द्वारा, यानी वर का मतलब हो गया यहाँ पे जो विवाह कर रहा है उस व्यक्ति के द्वारा छल कपट से विवाह करना, ठीक है, बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक, ठीक है, विवाह करना। दूसरी हम कह सकते हैं सुदबुद्धहीन अवस्था में विवाह करना, ठीक है, सोती हुई कन्या से विवाह करना, सोती हुई कन्या से विवाह, ठीक है, और मद कन्या से विवाह, कन्या से विवाह, इस प्रकार के विवाह शामिल होते हैं। यानी ऐसे विवाह जिन विवाहों में कन्या को कुछ भी पता ना हो, या तो वो बेहोशी अवस्था में हो, नशे की अवस्था में हो, सुदबुद्धहीन हो, या उसको ज़बरदस्ती बलपूर्वक उसके साथ संभोग किया गया हो, शारीरिक संबंध बनाकर उससे विवाह किया गया हो, उस प्रकार के सभी विवाहों को हम किस में रखते हैं? पैशाच विवाह के अंतर्गत रखते हैं। तो ये तो हो गए हमारे विवाह के 8 प्रकार, ठीक है। इसके बाद में इन जो लास्ट हमारे 4 विवाह थे, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के हमारे पहले जो चौथे 4 विवाह थे कौन कौन से थे? पहला था ब्रह्म विवाह, दूसरा था देव विवाह, और तीसरा था आर्ष, ब्रह्म देव आप, ठीक है, आर्ष विवाह, ठीक है, और चौथा है हमारा प्रजापत्य विवाह। पॉइंट क्लियर। अब इन 4 विवाहों को मैंने अभी बताया था, इनको क्या बताया गया है? शास्त्र सम्मत बताया गया है, या ये शास्त्र के सम्मत हैं। दूसरा क्या बताया गया है? इनको प्रशंसनीय विवाह बताया गया है, प्रशंसनीय। तीसरा क्या बताया गया? उचित विवाह भी बताया गया है, और इनको प्रशस्त विवाह भी बताया गया है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हमारे जो 5वें विवाह है आसुर विवाह, और 6वां जो हमारा विवाह था गांधर्व विवाह, 7वां जो हमारा विवाह है वो है राक्षस विवाह, और 8वां जो विवाह है वो है हमारा पैशाच विवाह, ठीक है। इन 4 विवाहों को क्या बताया गया है? इसको उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पे उत्कृष्ट विवाह, ठीक है। अब इनको क्या बताया गया है? निकृष्ट विवाह, निकृष्ट, जस्ट इनके उल्टे कर दीजिए, निकृष्ट। शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया है, शास्त्र सम्मत नहीं है ये, इनको शास्त्र सम्मत नहीं बताया गया है। दूसरी बात, इनको अप्रशंसनीय विवाह कहा गया है, ठीक है। तीसरी बात, इनको अनुचित विवाह कहा गया है कि ये विवाह अनुचित हैं, नहीं करने चाहिए। चौथा विवाह इनको अप्रशस्त विवाह भी कहा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कुछ भी शब्द रख दे कि कौन सा निम्न में से कौन सा अप्रशस्त विवाह है, मान चलो पहले ऑप्शन में ब्रह्म रख दिया, दूसरे में आर्ष, तीसरे में प्रजापत्य रख दिया, और चौथे में गांधर्व रख दिया, और ऑप्शन में पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अनुचित विवाह है, तो आपको गांधर्व भरना होगा। इन 8 विवाहों के अलावा ऋग्वेद में 2 अन्य प्रकार के अंतःवर्णीय विवाह भी मिलते थे, उन विवाहों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कि अभी तक हमने बात कर ली 8 विवाहों के बारे में जो गृह सूत्रों के अनुसार थे। अब इसके अलावा हमारे ऋग्वैदिक काल में, यानी हम कह सकते हैं कि अपने ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के अंतःवर्णीय विवाह भी मिलते थे, अंतःवर्णीय विवाह भी मिलते थे जो अलग अलग वर्णों में होते थे। यानी ऐसा नहीं था एक वर्ण के विवाह नहीं थे, इन विवाह को अंतःवर्णीय विवाह कहा गया है। अंतःवर्णीय विवाह का मतलब है कि हमारे ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वर्ण के वर का विवाह शूद्र कन्या से होता था, ब्राह्मण वर्ण के वर का विवाह यानी लड़के का विवाह ब्राह्मण लड़की से ही होता था, ब्राह्मण कन्या से होता था। इसी प्रकार के विवाह चलते थे। लेकिन जो अंतःवर्णीय विवाह होते हैं इसमें क्या होता है कि एक वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण का बालक का विवाह कह सकते हैं हम क्षत्रिय कन्या से हो जाए, या क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण राजा से हो जाए, ब्राह्मण पुत्र से हो जाए। यहाँ पे पॉइंट समझना है। जो अंतःवर्णीय विवाह थे ये 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते थे, ऋग्वैदिक काल में चलते थे। जो हमारा पहला प्रकार था उसको हम बोलते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह,
ठीक है। अब इस अनुलोम विवाह के बारे में समझ लेना, आपको मैं बता देता हूँ कि अनुलोम विवाह में क्या होता है कि उच्च वर्ण का राजा व्यक्ति होता है, कह सकते हैं हम उच्च वर्ण का पुरुष होता है, उच्च वर्ण का पुरुष, और क्या होता है निम्न वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण की स्त्री होती है, ठीक है। जो महिला होती है वो निम्न वर्ण की होती है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का क्या हो, ब्राह्मण वर्ण का क्या हो, पुरुष हो, ब्राह्मण पुरुष हो, और क्या हो, शूद्र कन्या हो, क्या हो, शूद्र, जैसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण और शूद्र वर्ण का विवाह हो जाए, तो इस प्रकार जो विवाह होगा, यानी जिसमें जो पुरुष है वो क्या है, ब्राह्मण है, और महिला है वो स्त्री है, वो क्या है, शूद्र है। इस प्रकार जब विवाह हो जाएगा तो इनके संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी उसे निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निषाद कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल्स में बता देता हूँ कि कैसे, कि जैसे ब्राह्मण विभद का विवाह, ब्राह्मण विभद का विवाह, उदाहरण देख लें, हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस प्रकार के विवाह को घोषित करते हैं। ब्राह्मण विभद का विवाह राजकन्या कमधु से, किससे हुआ था, राजकन्या कमधु से हुआ था। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गए, कमधु से, नॉट। अब इसमें देखो, ये ब्राह्मण वर्ण का बालक है और जो कन्या है ये एक राजकन्या है, यानी ये क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखती है, यानी तो ये उच्च वर्ण के हैं, और ये इससे छोटे वर्ण में क्षत्रिय क्या आता है, ब्राह्मण से नेक्स्ट अगला वर्ण होता है, तो दूसरे वर्ण में विवाह हुआ, इसको हमने क्या नाम दिया, अनुलोम विवाह। अब जो दूसरा प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोम विवाह, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अब देखो इस विवाह में क्या होता है, इसमें समझ लीजिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब है, हम समझा दें यहाँ पे, कि उच्च वर्ण की स्त्री रहती है, उच्च वर्ण की स्त्री प्लस निम्न वर्ण का पुरुष, यानी इसमें जो पुरुष होता है, जो वर होता है वो निम्न वर्ण का होता है, और जो कन्या होती है वो उच्च वर्ण की होती है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि ब्राह्मण स्त्री हो, क्या हो, ब्राह्मण स्त्री हो, कन्या हो, और यहाँ पे क्या हो, शूद्र पुरुष हो, क्या हो, शूद्र पुरुष हो। पॉइंट समझ गए होंगे। अब इस प्रकार यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार जब ब्राह्मण क्या होगी, स्त्री होगी, और शूद्र पुरुष होगा, इन दोनों का जब विवाह होगा तो इन दोनों के विवाह के पश्चात जो इनसे संतान उत्पन्न होगी उस संतान को चांडाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चांडाल कहा जाता था वैदिक साहित्यों में। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि इसके उदाहरण क्या हैं प्रतिलोम विवाह के। देखिए, महर्षि देवयानी की कन्या, महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी का विवाह किससे हुआ था, राजा ययाति से हुआ था, राजा ययाति से। तो पॉइंट समझ गए होंगे कि महर्षि यानी ये ब्राह्मण वर्ण की कन्या थी, और जो राजा हैं वो क्षत्रिय वर्ण के हैं। तो इस प्रकार का जो विवाह यानी उच्च वर्ण की जिसमें स्त्री हो, कन्या हो, वो कौन सा विवाह कहलाता था, प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ठीक है, ये तो हो गए दो विवाह के अंत्यवर्णीय प्रकार, यानी दो प्रकार के अंत्यवर्णीय विवाह मिलते थे वैदिक काल में, तो दोनों के बारे में समझ में आ गई होगी। अब एक आधुनिक विवाह की बात करें, आज के समय में एक विवाह की प्रथा और चल रही है वर्तमान समय में, यानी इस टाइम के विवाह की प्रथा के बारे में हम बात कर रहे हैं, सदी 2021 के बारे में। तो इस समय देखिए विवाह की एक और प्रथा चली है, जिस प्रथा में सभी जानते हैं, मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि वर का घर होता है, वर का घर। ठीक है, अब इस देखो वर के घर में क्या होता है कि इसी वर के घर पर ही कन्या को ले आते हैं। क्या होता है, कन्या को ले आते हैं। ठीक है, किसी घर पे, वर के घर पर, और यहीं पे जो वर होता है
जो दूल्हा होता है इसी के घर पे वर के पक्ष पे, तो ये वर पक्ष के जो लोग होते हैं यही मैरिज होम सब चीज़ जो भी शादी के विधि विधान कार्य क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को यहीं पे संपन्न किया जाता है। और जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं वो अपनी कन्या को लेकर सीधे किसके घर पे आ जाते हैं, वर के घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया जाता है, विवाह गठबंधन करवा दिया जाता है, विवाह संपन्न करवा दिया जाता है। और ये आधुनिक समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन काल में क्या होता था, वर को वधू के घर पर जाना पड़ता था, कन्या के घर पर जाना पड़ता था विवाह करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में कौन सी प्रथा चल रही है कि इसमें ज़्यादातर कई जगह विवाहों में क्या होता है कि वर के यहाँ पर ही कन्या को लेकर जो कन्या पक्ष के लोग हैं चले जाते हैं और वहीं पर उनका विवाह हो जाता है। इस प्रकार की जो ये आधुनिक प्रथा है, आधुनिक प्रथा है, इस आधुनिक विवाह प्रथा को, आधुनिक विवाह प्रथा को क्या नाम दिया गया, रोला प्रथा नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया है, रोला प्रथा। इसको कौन सी प्रथा कहते हैं, हम रोला प्रथा कहते हैं। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरी बात एक और समझनी है, यहाँ से समझने वाले पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, समझने वाला चाहिए। अब देखो कि जो विवाह होते हैं ये कैसे होते हैं, समान वर्ण में, समान वर्ण में होते हैं विवाह, समान जाति में होते हैं, ठीक है। तो समान वर्ण में और समान जाति में किए जाते हैं, लेकिन समान गोत्र में निषेध हैं। समान गोत्र में क्या है, निषेध है। एक गोत्र में विवाह आप नहीं कर सकते, सम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी होगी। जाति एक होनी चाहिए, गोत्र यानी ये गोत्र व्यवस्था। आप गोत्र व्यवस्था के बारे में समझ लीजिए। वर्ण के बारे में आपको बता देता हूँ कि वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और किस में मिलता है, 10वें मंडल में। जाति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, यास्क के निरुक्त ग्रंथ में, महर्षि यास्क के निरुक्त ग्रंथ में, निरुक्त ग्रंथ में। और किसके रूप में मिलता है, कृष्ण जाति के रूप में, कृष्ण जाति के रूप में। इनके बारे में पहले कई बार चर्चा कर चुका हूँ। और बात करते हैं हम गोत्र की, किसकी, तो वर्ण का सबसे पहले उल्लेख, जाति का सबसे पहले उल्लेख और गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए। अब गोत्र व्यवस्था के बारे में मैं बात करता हूँ। सॉरी, गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख हो रहा है, तो उल्लेख तो ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। अब देखो यहाँ से समझना गोत्र व्यवस्था क्या होती है। गोत्र व्यवस्था, तो गोत्र व्यवस्था के बारे में समझ लें आप। गोत्र के बारे में जानते होंगे, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सरनेम होता है। जैसे मान के चलूँ मैं बात करूँ, ठीक है, कि जैसे एक वर्ण की बात करूँ तो क्षत्रिय, किसी का वर्ण क्या है, क्षत्रिय। जाति क्या हो गई, राजपूत, ठीक है। और राजपूत में भी कई सारे नाम होते हैं, चौहान मिलेंगे, सिसोदिया मिलेंगे आपको, शेखावत, राणावत। तो यहाँ पे मान चलो हमने चौहान लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से समझना कि ये तो क्या हो गया, गोत्र हो गया, क्या हो गया, गोत्र। और ये क्या हो गई, व्यक्ति की जाति। और ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति का वर्ण हो गया। तो याद रखना कि कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे चौहान लगाता है। जैसे सपोज दैट हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुष की बात करें तो इनकी सरनेम क्या है, चौहान है। तो चौहान का क्या है, गोत्र हो गया, इनकी जाति राजपूत हो गई और इनका वर्ण हो गया क्षत्रिय। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब समान वर्ण यानी अगर ये विवाह करते हैं तो इनको क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए और राजपूत जाति की कन्या होनी चाहिए। दूसरी बात, चौहान गोत्र की नहीं होनी चाहिए, यानी सेम गोत्र की नहीं होनी चाहिए। यानी समान, यहाँ में चौहान अगर गोत्र का, चौहान वंश से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो वो चौहान वंश की ही कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। गोत्र व्यवस्था इसी को कहते हैं, यानी समान गोत्र में विवाह का क्या था, निषेध था। और इस गोत्र व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन, यानी प्रचलन या हम कह सकते हैं स्थापना किस काल में हुई थी, इसका प्रचलन कब हुआ या स्थापित ये कब हुई थी गोत्र व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था क्या हुई थी, स्थापित हुई थी, वेदोत्तर काल में स्थापित हुई थी। प्रचलन कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख
सर्वप्रथम उल्लेख अगर आ जाए तो सर्वप्रथम उल्लेख की स्थान पे आपको बता देना कि ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका प्रचलन व स्थापित ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और जो गोत्र होता है, इस गोत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठ। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ गोष्ठ होता है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे समझना कि जो ऋग्वेद में एक चीज़ और समझना कि ऋग्वेद में वर प्लस वधु यानी वर और वधु इन दोनों का सम्मिलित रूप होता था। उस सम्मिलित रूप को अर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्व कहते थे ऋग्वेद में। ठीक है, कपल्स हम क्या कहते थे? कपल्स। वर वधु होते हैं पति पत्नी, उनको कपल्स बोल देते हैं अपनी अंग्रेजी भाषा में। लेकिन ऋग्वेदिक काल की जो भाषा थी उसमें वर वधु के सम्मिलित रूप को दोनों को साथ साथ में क्या कहा जाता था? अर्व कहा जाता था। और दूसरी बात यह है कि विवाह के समय यानी ऋग्वेदिक काल में विवाह के समय जो वस्तुएं दी जाती थीं, जो वस्तु कह सकते हैं, सामान कह सकते हैं, विवाह के समय जो सामान जाता था उस सामान को हम क्या कहते थे? बहतू कहते थे। क्या कहते थे? बहतू। ये भी याद रखना कि वैदिक काल में विवाह के समय जो सामग्री वर वधु को प्रदान की जाती थी उसे क्या कहा जाता है? बहतू कहा जाता है। ऋग्वेद में वर वधु के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है? अर्व कहा गया है। दूसरी बात है कि ऋग्वेद में पत्नी को क्या कहा गया है? जायस्तम कहा गया है। जायस्तम का मतलब है पत्नी ही गृह है। पत्नी ही गृह, घर है। गृह का मतलब घर है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विवाह से संबंधित सभी फैक्ट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यहाँ से हमारा जो वैदिक साहित्य का पार्ट था, वैदिक साहित्य का पार्ट संपूर्ण समाप्त होता है। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता का टॉपिक। वैदिक सभ्यता के बारे में बताएंगे, आर्यों के जनजीवन के बारे में कि आर्य कहाँ से आए, कौन थे, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, आर्यों का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है दोस्तों, बाय। फिर